वोल्टेज है मेरे पास 10 वोल्ट इस सूरत में। तो जैसे ही मैं इस पर लोड कनेक्ट करता हूँ तो मेरे सप्लाई वोल्टेज बैठ जाते हैं, जो रेफरेंस वोल्टेज हमने वोल्टेज डिवाइडर से लिए हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये ड्रॉप क्यों हो रहे हैं और इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोडिंग इफेक्ट इन वोल्टेज डिवाइडर। R1 होती है जो कि वोल्टेज ड्रॉप करवाती है, जो फालतू के वोल्टेज होते हैं लोड रेजिस्टेंस से। RL हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 किलो ओम है, चूँकि हमने 10 वोल्ट 1 मिली एम्पेयर करंट चाहिए, वी सप्लाई माइनस वी लोड करंट से डिवाइड किया था तो 30 किलो ओम रेजिस्टेंस आई थी। हमें जो RL में से करंट गुजर रही थी वो 1 मिली एम्पेयर थी। उसी 10 किलो ओम और 30 किलो ओम को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। ये 10 किलो ओम और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 30 किलो ओम। 10 और 30 40 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास वोल्टेज है 40 वोल्ट। और इन 40 वोल्ट को अगर आपके पास ये दो रजिस्टर हैं तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि सप्लाई वोल्टेज और उसको R2 और R1 प्लस R2 की वैल्यू से इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। वी सप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें I से, अगर करंट आपको मालूम है ठीक है, वरना R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर करंट की वैल्यू नहीं मालूम तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 40 और 10 के 30 के 10 के इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, R1 हमारी ये है, R2 ये है, तो 40 10/40 करते हैं तो 10 वोल्ट हमें आउटपुट मिलती है। फिज़िकली हम देखते हैं कि वाकई 10 वोल्ट मिलते हैं। मिले मुझे 10 वोल्ट और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें तो 30 वोल्ट इसने ड्रॉप कर लिए, 29.9 वोल्ट। यहाँ तक तो बात बनती है, लेकिन जब भी इसको यूज़ किया जाता है तो इसको किसी ना किसी अगले सर्किट को दे, ये वोल्टेज किसी नेक्स्ट सर्किट को दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 10 किलो ओम का सर्किट है, अगला कोई भी किसी जगह पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो जब इसको अभी देखें, वोल्टेज मेरे पास वही है, वोल्टेज है मेरे पास 10 वोल्ट इस सूरत में। तो जैसे ही मैं इस पर लोड कनेक्ट करता हूँ तो मेरे सप्लाई वोल्टेज बैठ जाते हैं, जो रेफरेंस वोल्टेज हमने वोल्टेज डिवाइडर से लिए हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये ड्रॉप क्यों हो रहे हैं और इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो 10 वोल्ट, जैसे लगाता हूँ तो ये 5.8 वोल्ट पे चले जाते हैं। चलिए इसको हम परमानेंटली कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोड ड्राइव देना है हमने इससे, क्योंकि ये डिवाइडर लोड चलाने के लिए ही बनाया जाता है। इसमें आने वाले मसाइल और किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। ये फंक्शन जो है वोल्टेज डिवाइडर का, वोल्टेज को ड्रॉप करना, जब इस पर लोड कनेक्ट किया जाए तो इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। वोल्टेज डिवाइडर का ये बिहेवियर जिसमें ये अपनी आउटपुट को ड्रॉप कर लेता है, इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। कि वोल्टेज का लोडिंग इफेक्ट, जब आपने इस पर लोड कनेक्ट किया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गए। अभी हमारे जो वोल्टेज हैं वो 5.9 वोल्ट हैं। क्यों? कि हमने ये लोड पैरेलल दे दिया। जब हमारा ये लोड इस तरह से लग गया, अभी सर्किट की कंडीशन कुछ इस तरह हो गई, R1 R2, लेकिन R2 के अगर साथ में देखें तो RL आ जाती है। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल रजिस्टर के फार्मूले से। तो R2 और RL मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें R2 प्लस RL, क्योंकि जब आपने वोल्टेज डिवाइडर करना है तो पहले आपको लोड रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। वो कैसे मालूम करते हैं, वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपके रिक्वायर्ड वोल्टेज और रिक्वायर्ड करंट जो आपकी कंज्यूम होनी है उससे आप लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं, या आप अगर टोटल इम्पीडेंस मालूम है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो R2 और RL, यहाँ पे मैं 10 के की रजिस्टर लगा रहा हूँ, ये इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो भी रजिस्टर होगी आप इस तरीके से इस नोड की, इस पॉइंट की, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो इस सर्किट की आप रजिस्टर्स कैलकुलेट करेंगे। आप इन दोनों को एक बनाएंगे। जब एक बनाएंगे तो 10 के की पैरेलल में है, तो इस कैलकुलेट करें तो 5 किलो ओम हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक और नया चक्कर चल रहा है कि करंट यहाँ पर देखें तो सीरीज़ में तो करंट एक ही लाइन में गुजरती है, लेकिन जब पैरेलल में होती है तो करंट डिवाइड हो जाती है। एक रास्ता ये हो जाता है, एक रास्ता ये हो जाता है। जो हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन की थी वो थी 1 मिली एम्पेयर के साथ, लेकिन अभी
ये लोड का जो लोडिंग इफ़ेक्ट है उसकी वजह से यहाँ पे करंट पैरेलल में डिवाइड हो गई। इसको अभी किस तरह से कवर करेंगे? इसको ये होता है कि पैरेलल में जितनी करंट होती है वो करंट आपस में जमा होती जाती हैं। IT IR2 प्लस IRL, तो जितनी हमारी लोड रेजिस्टेंस है, लोड करंट है, उतनी ही करंट ये रखेंगे हम रजिस्टर वैल्यू के हिसाब से। तो 1 मिली एम्पेयर इसमें से गुजर रही है, 1 इससे गुजर रही है, टोटल 2 मिली एम्पेयर हो जाएगी। अभी हमने ये रजिस्टर नई कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पहले ये हमने 1 मिली एम्पेयर के लिए लगाई थी, अभी हमने करनी है 2 मिली एम्पेयर के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वोल्टेज है 10 वोल्ट, आई आउट 2 मिली एम्पेयर, क्योंकि जितनी करंट इसमें से आनी है आगे फिर उसने 2 हिस्सों में तकसीम होना है, तो इसमें से इन दोनों का जो एडिशन है, मजमूआ है, दोनों का एडिशन है वो जम निकलेगा। तो एक इसमें से 2 मिली एम्पेयर, तो 2 मिली एम्पेयर इसमें से गुजरेगी। तो R1 की वैल्यू V सप्लाई माइनस V लोड IT कर दें। IT हमारे पास अभी 2 मिली एम्पेयर हो चुकी है, तो 40 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट डिवाइड बाई 2 मिली एम्पेयर, तो 15K की रजिस्टर आएगी। ये मेरे पास 16K की रजिस्टर है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा वोल्टेज में फ़र्क आएगा थोड़ा सा। अभी मैं ये रजिस्टर डिस्कनेक्ट करता हूँ। जो हमारी लास्ट कैलकुलेशन थी वो हमने रिमूव कर दी है। अभी उसकी जगह पे हम जो नई कैलकुलेशन है 15K की रजिस्टर वो लगाते हैं। जब हमने ये रजिस्टर लगाई, पहले जब ये रजिस्टर लगी थी 30K की, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गए थे यहाँ पर 5 वोल्ट। अभी देखते हैं कि अभी ये वोल्टेज कितने होंगे। उन वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं V in मल्टीप्लाइड बाई I, जो हमारी अमाउंट ऑफ करंट है। R2 RL पैरेलल में है, अगर आपको करंट नहीं भी मालूम आप कोई मसला नहीं है, तो R2 RL पैरेलल में कर ले, I इंटू R1 R2 RL पैरेलल। अगर करंट मालूम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली रजिस्टर रेशो से भी निकाल सकते हैं। 40 2 मिली एम्पेयर, 10K के 2 रजिस्टर पैरेलल में हैं, और 2 मिली एम्पेयर और 15K की रजिस्टर हमारे पास जो हमने R1 कैलकुलेट की है वो वाली। तो ये 10 वोल्ट आउटपुट होनी चाहिए। इसको भी हम देखते हैं यहाँ पर, ये DC वोल्टेज, तो ये कि 9.77 है। ये 9.77 इसलिए है कि ये रजिस्टर मेरी जो है ये 16K की है। अगर हमारे पास 15K की रजिस्टर होगी तो यहाँ पर पूरे 10 वोल्ट मिलने चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, और बाकी के जो वोल्टेज हैं वो 30 वोल्ट ये ड्रॉप कर जाएगा, 30 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा, और यहाँ पर 9.77 है। अभी जो 1K की रजिस्टर है उसकी वजह से जो 0.3 वोल्ट ये वाले हैं, जो 0.30 हैं, जो 0.30 वोल्ट है वो असल में यहाँ आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 1 किलो ओम की रजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर ये 15K की है पूरी होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर 30.00 वोल्ट होंगे, और यहाँ पर 9.7 और 0.30 वोल्ट जो वो वाले हैं वो इसमें जमा होंगे, तो ये पूरे 10 वोल्ट हो जाएंगे। अभी वो रजिस्टर ना मिलने की वजह से हमने ये लगा लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपका सवाल हो तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।